बहादुर सिमरै हर नाम दिया पाए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरै हर नाम दिया पाए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय प्रथम पंगति सिमर कर गुरु नानक लाई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय हरि जिन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हरि राय श्री हर कृष्ण ते आइए इस डिठी सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै हर नाम दिया पाए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय वाहिगुरु वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाहां पातशाह निहत चौर शत बड़ी वड्डे वड्डा भार तेरा मर्तबा रंग रंग जप करतवा अंदर ये सब जानवा सच तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर नंद दाई पुट घर नाम तते अपना आपदा हर कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास दुनिया को बिन वता बिन वता बिन पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मृतवा रंग परंग नेक न जापन करतवा जी अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिन बता सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरतन हाथू दूसरा दोदाय दाया खिला सगल जगत चंगाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पद बंदन पद
सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित त्यागो हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरुवर जन विघ्नन के हर गोबिंद शुभ श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण एक बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदा बार बार जगदीसा कंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ चौपाई उन तट बैठे कृपा निधाना गावन लगा शब्द मर्दाना ऊंची सुरसों उरहर खायो अधिक मनोज रबाब बजायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान ते सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो वडभागी हो कि दीन दुनिया दे मालक चबर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च पिछले पैरां दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर के निता प्रति एकत्र हो के धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दा पावन पवित्र इतिहास सतगुरां दी जन्म साखी दी लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही सत्कार अदब भावना सहित सरवण कर रहे। गरीबनबाज सतगुरु जगन्नाथपुरी पहुंचे ने
जगन्नाथ भगवान दे मंदिर दे दर ते सतगुरु जी दरवाजे ते बैठे हन। संध्या दा समय पंडे आए ने ते इन्हां ने आरती गाई है। आरती गा के जदों सतगुरां वल वेखिया कि आरती च खलोते नहीं, गुस्से विच आके सतगुरां नूं कहिंदे तुसीं भगवान दी आरती च खलो के भगवान दा सत्कार नहीं कीता, की मत है तुहाडा? सतगुरु जी कहण लगे साडा मत इह है कि निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दी आरती जिहड़ी है वह हर वेले हर वक्त हर थां ते हो रही है। असी उस आरती विच अपना ध्यान जोड़िया। कहंदे जी वो किहड़ी आरती है? सतगुरु जी ने पावन शब्द अपने मुखार बिंद चों उचारण करके ना पंडियां नूं उपदेश दिता है और व्यापक आरती पार ब्रह्म परमेश्वर दी गाई है। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो, करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द बजंत फेरी। ये आरती जो अकाल पुरख निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर दी सर्व थाई हो रही है। महाराज जी ने वो निराकार स्वरूप विच परमेश्वर दी आरती नूं गायन कीता। पंडियां ने सतगुरां दे बचन सुने, महाराज जी दे चरनां ते झुक के नमस्कार करके वंदना करके कहण लगे महाराज आप जी ने जो कहा एक एक वाक सत है, इसे तरह ही है। खिमा करियो असी अणजाण पुणे विच आप जी दे बाबत बचन कह बैठे हाँ। गुरु चरनां विच झुक के इन्हां ने प्रणाम कीती है, नमस्कार कीती है। तो सतगुरु जी 2 दिन इत्थे रहे, इन्हां पंडियां नाल वार्तालाप हुंदी रही। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह जी महाराज जी चल के, क्योंकि लागे समुंदर है, समुंदर दे किनारे गए ने। एक रमणीक स्थान वेख के सतगुरु जी उत्थे बैठे हन। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। गुरु पातशाह दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करन तो पहला गुरु चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाउंदियां रसना नूं पवित्र करदिआं आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई पुन तट बैठे कृपा निधाना। किरपा दे खजाने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज समुंदर दे कंढे ते किनारे ते बैठे हन। गावन लगा शब्द मर्दाना। बड़ा रमणीक स्थान है, एकांत है। भाई साहब भाई मर्दाना जी गुरु साहब जी दी इजाजत लैके रबाब छेड़ के गुरबाणी दा कीर्तन गायन करन लगे हन। ऊंची सुर सो उरहर खायो। भाई मर्दाना जी ने बड़ी उच्ची तान ला के उच्ची सुर दे विच उपरला काला जिन्नू कह दिन्ने आ इदां कह दिंदे हन। उपरली सुर दे विच भाई मर्दाना जी ने बड़ा रीझ रीझ के सतगुरां दी बाणी दा कीर्तन गायन कीता है। अधिक मनोज रबाब वजायो। भाई साहब भाई मर्दाना जी रबाब बड़ी सुंदर बजाउंदे ने। अज भी जदों रबाब बजाई अत सुंदर रबाब वजी है। मनोज कहंदे ने सुंदर नूं। बड़ी सुंदर रबाब वजी है, जिस रबाब दी आवाज विचों भी परमेश्वर दा कीर्तन हुंदा है। दोहरा एक मृतक मानव परा ब्रिक खान ते आए। उथे कीर्तन कर रहे से उथे कुछ दूरी ते निगाह मारी ते एक मुर्दा पिया होया मनुख दा। क्योंकि समुंदर दे पानी दे विच किते किसे दी मौत होई होई, ओदी लाश पानी दे विचों बाहर निकल के किनारे ते पई हुई है। उस मुर्दे नूं खाण वास्ते एक बघियाड़ आया। बघियाड़ है
उस मुर्दे दा मांस खाण वास्ते उहदे नेड़े आया। अधिक क्षुधा जै को लगी चूम्यो मस्तक जाए। उस बघियाड़ नूं बहुत ज्यादा भुख लगी हुई है। उस मुर्दे दा मत्था जाके उन्हें सूंघिया। जदों मुर्दा पिया वेखिया ना ते उस मुर्दे दा जिहड़ा मत्था सी ओने जाके सूंघिया है। चौपई ने खायो हट कर सो गयो। उन्हें ओ पैरां वाले पास्यों हथ पैर सारे सूंघे। उस मुर्दे दी परिक्रमा जी कीती ते भुखिया ही चला गया। उन्हें मुर्दा नहीं खादा। बघियाड़ ने आया खाण वास्ते सी, भुखा सी बघियाड़, पर उस मुर्दे नूं जदों ने सूंघिया, ओदा मत्था सूंघिया, उसे तरह ही वापस चला गया। उन्हें उस मुर्दे दा मांस नहीं खादा। दूर जाए पुन आवत पयो। और कहंदे उस वक्त वो बघियाड़ कुछ दूरी ते चला गया, मुड़ के फिर आ गया मुर्दे कोल। पग कर उर सूंगा ते सारा। फिर उस मुर्दे दे पैर सूंघण लग पिया, हथ सूंघण लग पिया, उहदे शरीर दे अंग सूंघदा है। बिन खाएगा बने मझारा। फिर बिना खादे ही वापस चला गया, जंगल दे विच दूर निकल गया। श्री प्रभ सो बूझत मरदाना। भाई साहब भाई मरदाना जी ये सब कुछ वेख रहे सन। वेख के भाई मरदाना जी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी नूं पुछदे हन, मृतक को ब्रिक कीन न खाना। महाराज जी ये की खेड है, समझ नहीं आई कि ये जड़ा मुर्दा पिया सी, मुर्दा खाण वास्ते बघियाड़ होया। एक बारी सूंघ के चला गया, दोबारा फिर आया, हथ पैर सूंघ के फिर चला गया। उस बघियाड़ ने इस मुर्दे दा मांस नहीं खादा, खादे बिना ही वापस चला गया। सूंघ हटियो क्यों कहिए स्वामी। वो कल्ला सूंघ के वापस परत गया। महाराज इहदा की कारण हो सकदा है? उन्हें इस मुर्दे दा मांस भला क्यों नहीं खादा? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, हे जानी जान स्वामी सतगुरु जी तुसी ओ भी जानते हो। कृपा करके दसो कि वो बघियाड़ इस तरह खाली क्यों परत गया, उन्हें इस मुर्दे दा मांस क्यों नहीं खादा? सुन मर्दाने शब्द जुगायो। सुन के धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी बोले, कहंदे भाई मर्दाना जी तुसी जो गुरबाणी दा शब्द गायन कीता है, कीर्तन गायन कीता है, या तेरे दा सुध होए आयो। तुहाडे वल्लों कीते गए कीर्तन दी आवाज उस बघियाड़ दे कन्नां विच पई है। बघियाड़ ने वो गुरबाणी दा कीर्तन सुनिया है तुहाडी रसना तो। उस कीर्तन दा असर उस बघियाड़ दे मन ते होया और ओदा मन शुद्ध हो गया। गुरबाणी दा असर तुसी जदों गायन कीती है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋ ਪਇਓ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਖ ਅਪੱਖੇ ਲਖਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪੱਖ ਤੇ ਅਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਨੈ ਕੀਨੋ ਸਤ ਸੰਗ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ,
ਸੋਝੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਂਖ ਨ ਦਰਸਿਓ ਸੰਤ ਕਬ ਰਿਦੇ ਨਹਰ ਕੋ ਰੰਗ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖਤ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਹਸਤਨ ਸੋ ਕਬ ਟੈਲ ਨ ਕੀਨੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਸ ਧੁਨ ਸ਼ਰਵਨਨ ਨੇ ਦੀਨੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਾਣੇ ਸਭੈ ਅੰਗ ਅਪ ਝਾੜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਵਨ ਤੇ ਹੋਏ ਅਦੋਗਤ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜੇ ਸਾਖਤ ਦਾ ਮਾਸ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਮਾਸ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਜਿਓ ਸੁਨੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਕਬ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਫਲ ਨਰ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਨਿਸ਼ਫਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਬਉ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਜੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾਮ ਜਪਨ ਨਰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਲਿਓ ਤਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਲਪਟਾਇਓ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੇ ਨਮੋ ਕੀਨ ਮਰਦਾਨੀ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਦੇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤੀਐ, ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਮੁੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਅੱਖੀਂ ਦੋਏ ਨਿਰਮੋਲਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਸ਼ਰਵਣ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸੁਣਾਏ, ਹਸਤ ਚਰਨ ਨਿਰਮੋਲਕਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਸੇਵ ਕਮਾਏ।
मस्तक हस्त चरण निर्मोल का, गुरमुख मार्ग सेव कमाए, गुरमुख हृदय अमुल है, अंदर गुर उपदेश बसाए, पत परवाना तोल तुलाए। उन्हां दे शरीर दे अंग सफले ते पवित्र हो जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ और साकत ताई ते दुर्जन ताई विच ही सारी जिंदगी बतीत कीती है, उन्हां दे शरीर निष्फल हुंदे हन। सुन के नमो कीन मरदानी, सतगुरु जी दे अमृत बचन सुन के भाई साहब भाई मरदाना जी ने शीश झुका के गुरु चरना विच प्रणाम ते नमस्कार कीती है। धन प्रभु सच करत बखाने, हे प्रभु जी तुसी धन हो महाराज सच्चे पातशाह, जो कह रहे हो सच है। आप जी दा एक एक वाक सच है। अपरथान पुन कीन पियाना, ये कुछ समय ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਵਾ ਕਾਨਨ ਅਧਿਕ ਪਿਆਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। बड़ा भयानक बियाबान कोहां तक उजाड़ जंगल है। तहां जाए बैठे गुण खानी, उस भयानक जंगल दे विच गुणां दी खान सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी जाके बैठ गए। ज्यों होई त्यों सुनो कहानी, उत्थे बैठिया जो होया हो भी सुनो। जदों पातशाह बैठ गए भाई बाला जी कहंदे सुनो, उथे जो होया जो बीतिया। तैं छिन उठी विशाल अंधेरी, एकदम बैठिया बैठिया बड़ी भयानक हनेरी चल पई। बड़ी तेज हनेरी भी जिहड़ी दरख्तां नूं भी जड़ों पुट्टी जांदी सी, इतनी भयानक हनेरी चली है। पैदायक आरुन रंग गेरी, और बड़ी भयदायक डरावनी हनेरी है, लाल रंग दी हनेरी है। अधिक प्रभंजन जोर लगावा, और बहुत तेजी नाल हवा चलदी है, पूरा तान ला के हनेरी चल रही है। कंकर तूर उड़ी नभ छावा, उस चल रही हनेरी नाल कंकर उड़दे ने, पत्थर उड़दे ने जेड़े आकाश विच चढ़े हुए हन। दोहरा बिरख चले जै संग उड़, होयो तिमर गुबार। इतनी तेज हनेरी है कि उस हनेरी दे चलन नाल दरख्त भी उड़ गए है। दरख्त भी अपनी जगह नूं छड्ड के धरती तो जड़ों पुटी के उड़न लगे ने। इन्नी तेजी नाल हनेरी दा प्रवाह चल रहा है। हाथ पसार न सूझई दुख बो देवन हार। इन्नी हनेरी आ भी दिन दे समय मानो जिवें हनेरा पै गया होवे, दिन दा वेला पर इंज जापदा जिवें हनेरा पै गया होवे, इन्ना अंधकार है। हाथ पसारिया होया हनेरी ते मिट्टी कट्टे करके नजर नहीं आउंदा। चौपाई जब मर्दाने तैं दिश देखा, भाई मर्दाना जी दी निगाह उसे अंधकार ते हनेरी विच पई ते वेखिया। हृदय मद पै कीन विशेखा, एहो जी एक डरावनी शै भाई मर्दाने ने उस हनेरी च वेखी है कि वेख के एक बारी भाई साहब जी दा हिरदा डरिया। आनन पर अंबर को पायो, एकदम अपने चेहरे ते कपड़ा ले लिया भाई मर्दाने ने, कपड़ा लैके अपना चेहरा ढक लिया। पड़ियो भूम बिखे अकुलायो, और चादरा लैके ना चेहरे ते जमीन ते लेट गए भाई मर्दाना जी ते बड़े व्याकुल हन। श्री नानक सो बचनी उचारे, जमीन ते लेटिया लेटिया ही मुंह ते कपड़ा लिया होया ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं
भाई मर्दाना जी कहन लगे बाडे उद्यान आन कै मारे। महाराज जी बड़े भयानक जंगल च लिया के मारन लगे जे। मर्दाना इदा ही बोलिया महाराज एडा भयानक जंगल है ते इस भयानक जंगल विच लिया के मारन लगे हो। गौर कफन ते पी हो रहा। महाराज जी ओ जापदा भी ना इत्थे मेरी कोई मड़ी कबर दा प्रबंध होना ना कफन दफन दा। महाराज सच्चे पातशाह जिथे लिया के तुसी हुण मारन लगे हो इत्थे जंगल च इत्थे हुण गोर कफन दा भी कोई प्रबंध नहीं होना जापदा। इहां आन बो तो दुख लहा। इत्थे आके तां महाराज बड़ा भयानक दुख प्राप्त हो रहा है। बिगसत श्री मुख धीरज दीना। महाराज जी हस पे ते हस के मर्दाने नूं धीरज देंदियां बोले कहन लगे क्यों मर्दाने तै पै कीना। बादशाह कहंदे मर्दानिया क्यों डरदा है क्यों भै भीत हो रहा है। नहीं समीप आए कछ तेरे। तेरे नेड़े नहीं जे आउंदा कुछ फिक्र ना कर तू क्यों डरदा तू क्यों भै भीत होना ये तेरे नेड़े नहीं आउंदा। क्यों तू पयो अधीर कनेरे। क्यों अपने मन दा धीरज त्यागदा है। सुनो प्रभु मुझ कंप कनेरा। सुन के कहन लगा महाराज की करा इहो जिहा डराउणा भी वेख के कंबा लगा होया। मेरा तो हिरदा कंबी जांदा शरीर कंबी जांदा है। ऐसा सीत ना मैं कब हेरा। महाराज इहो जी चीज इहो जी शै मैं अज ताईं कदे वेखी नहीं। महाराज मैं तो कौडे नूं वेख के नहीं डरिया सी इहो जिहा भयानक रूप इहदा जिहड़ा मैं हुण वेख रिहा। इदां दी शै तां मैं अज ताईं नहीं वेखी। जीव लैन ए आए अंधेरी। महाराज ये जिहड़ी हनेरी जी आई है इहदे विच जिहड़ा कुछ नजर आ रहा है इदां जापदा भी ये जमकाल तां नहीं हुंदा जिहड़ा जीव दी जिंद कढण आउंदा हुंदा। महाराज किते वो तां नहीं आया होया। भाई आर बल पूरन मेरी। किते ऐसा तां नहीं महाराज ये जिहड़ा जम मैनू ही दिसदा होवे मैनू नजर आ रहा होवे कि मेरी उम्र महाराज जी पूरी तां नहीं हो गई। जिन्नी वाहिगुरु ने सवासां दी पूंजी दित्ती सी किते वो मुक तां नहीं चली अज महाराज मैनू तां इउं डर लगदा है। पुन सो दैंत देह तारे आवा। ये बचन हो ही रहे सन कि ओदे विचों एक डरावनी शक्ल वाला दानव नजर आउंदा है। सिर नभ पग पताल बनावा। ਇਹਦਾ बड़ा वड्डा आकार है सिर आकाश तक लगा होया मुंह भी ओदा बहुत विस्तार वाला है। दीर्घ दांत भयानक रूपा। बड़ा भयानक कोझा रूप है इसदा। नासा करन बने तम कूपा। कहंदे इहदियां नासां ते इहदे कंन इउं जापदे ने जिवें कोई पहाड़ां दीयां कंधरां होण। मुख उगार मर्दाने देखा। भाई मर्दाने ने चेहरे तो चादरा जिहा ला के जदों वेखिया भयो हृदय पै भीत विशेखा। फिर एकदम चेहरा ढक लिया ते बड़ा डरिया भै भीत होया। तह अंधेरी ते बच रहे। महाराज जी हनेरी तो तां बच गए सी। पहला हनेरी कली चलदी सी चादरा लैके कज के मुंह पै गए। फिर बोले महाराज हनेरी तो तां बच गए सी। अब ए दैंत खाव नो चाहे। महाराज आ जिहड़ी बला आई आ हुण इह नहीं छड्डदी लगदा ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਛ ਨਾਈ। महाराज जी कहंदे मर्दानिया ये कुछ भी नहीं जो आया ये कुछ भी नहीं ये गुरु के सिखां वास्ते नहीं है दुनिया वास्ते है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज जी कहंदे कुछ भी नहीं गुरु के सिखां वास्ते नहीं है दुनिया वास्ते है। मर्दानिया ये कुछ भी नहीं जो तेनू दिसदा है। निकट न आवे जाए पराही। ये नहीं आउंदा तेरे नेड़े ये दूरों ही चला जाएगा भज जाएगा। वाहे गुरु कै धीरज करिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जप ते धीरज रख अपने हिरदे विच। कहते तनक न त्रास विचरिए। असी तेरे कोल बैठे हां किसे तो भै ना रख अपने मन च किसे दा भी तनक मात्र भी डर ना रख। कल युग अगन बेख तन तारा। मर्दानिया ये कल युग है अग दा भेख बना के आया सानू डराउण वास्ते।
ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁੱਠਿਓ ਚੋਂ ਤਰਫੇ ਅਪਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਇਹ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਟੱਪ ਪੋੜਰਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤਰਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਕੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਅਧਿਕ ਪੈਮਾਨਾ। ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਨ ਵੇਖ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੈ ਘਟਾ ਬੜੀ ਪੁੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਘਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਤ ਪਰਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲ ਯੁਗ ਆਵਤ ਸੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਪੀ ਕਾਲੀ ਕਟਾ ਨਿਸਾ ਸਮਾਨਾ। ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਮਨ ਚਮਕਤ ਮਨੋ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਆ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਕਾ ਕੋਬਰ ਖਾਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਹਨ ਸਮ ਭਾਰੀ ਤੈ ਕਾਲਾ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰ ਧੀਰਜ ਗੁਰ ਤਹਾਂ ਸੁਹਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ। ਨਿਕਟ ਕਛੂ ਛੋਹਿਨਾ ਨੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਕਰ ਵਰਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਕਲ ਯੁਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਨੀ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਿ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਮਾਨੁਖ ਰੂਪ ਧਾਰ ਪੁਨ ਆਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਧਿਕ ਬਦਨ ਤੇ ਅਗਨ ਬਮਾਇਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਥ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਰਥ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਝੂਠ, ਰਥਵਾਈਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਭਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ। ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਤਾਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਭੋਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਨ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਹ ਕੰਚ ਕੀ ਜਾਏ ਸਵਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵਰਣੀਏ ਦੇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜਿਹਵਾ ਤਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਲੰਮੀ ਜੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਭ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਸਨਮੁਖ ਜੈ ਜਗਨਾਥਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਗਸਤ ਮੁਖ ਤੇ ਕੈ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ
ते मुस्कुरा के गरीब नवाज पातशाह जी बोले, मर्दाने उठ देख तमाशा। मर्दाने ने चेहरे ते चादरा जा लिया होया। महाराज कहंदे मर्दाने ला हुण चादरा चेहरे तो वेख तमाशा ला दे, हुण तां हट गई हनेरी, हुण नहीं पई उडदी मिट्टी घटा, आ चेहरे तो चादरा ला, डरन दी कोई लोड़ नहीं, वेख तमाशा। सावधान होए धीरज तरिए, सावधान हो के बैठ ते धीरज रख, काहू तनक न त्रास विचरिए, किसे दा डर भै तेनू रखण दी लोड़ नहीं। आन कली तब बंधन करके, भाई मर्दाना जी उठ के बह गए। इन्ने नू जिहड़ा कलयुग सी ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਗੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਬੋਲਿਆ, ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਜਿਤੀ ਮੈਂ ਕੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं जो खता कीती है, अपराध कीता, महाराज कृपा करके बख्श लवो। रावर की मैं माने चीनी, महाराज मैं तुहाडी महिमा तो अनजान सी, अब इस समय मोर सिकदारी। महाराज हुण मेरा समय, मैं कलयुग हाँ, मेरी सिकदारी है, मैं सरदार हाँ इस समय दा, कलयुग दा मेरा ये समय ते मेरी हुण सिकदारी है, सरदारी है। दीनी तुम निज करुणा तारी, ते नाले महाराज सरदारी भी तुहाडी दित्ती होई है, तुसी कृपा करके मैनू बख्शी है। अब लक्षण नर जैसे करई, जिहो जे लक्षण होण दे मेरे समय विच मनुखां दे हन, जैसे लक्षण मेरे समय दे विच मनुखां दे हन, तैसे बेक आयो मैं तरही। मैं उसे तरह दा भेस बना के आया तुहाडे पास, जिस तरह दे लक्षण ने ना अज दे मेरे समय विच। मैं कलयुग आ महाराज, मेरा समय हुण मेरी सकदारी है तुहाडी दित्ती हुई है। और महाराज मेरे समय च मनुखां दियां जेड़े लक्षण ने बंदियां दे, मैं उसे तरह का ही भेख बना के आया हाँ। दैव संपदा तज कर सारी, महाराज मेरे समय विच मनुखा ने दैवी संपदा छड़ दिती है। दैवी संपदा किसनू कहंदे ने? शुभ गुणां नू। मेरे समय विच मनुखा ने जितने शुभ गुण ने वो त्यागे हन। द्वै इंद्रे स्वादन बसकारी, महाराज आ जिहड़ी मैं एक हाथ विच जीभ ते एक हाथ विच इंद्री पकड़ के आया, ये मैं संकेत दिता है कि मेरे समय विच केवल मनुख इन्हां दो इंद्रियां दे रसां विच उलझे हुए ने। केवल जुबान दे रस ते इंद्री दे भोग दे विच ही, काम दी वासना विच और जुबान दे रसां दे विच मेरे समय विच जीव उलझे हुए ने। केवल जुबान दा स्वाद इन्हां नूं चाहीदा ते काम दा भोग भोगण दी बिरती है इन्हां मनुखां विच। यही बिरती मेरे समय विच जीवां विच बहुत ज्यादा प्रबल हो रही है। हालांकि सब तो प्रथम विकार है काम। खालसा जी साधना करन वेले साधक नूं सब तो पहला जिहड़ा विकार सताउंदा वो काम है, क्योंकि सब तो पहला आउण वाला काम है और सब तो पहला भजन वाला भी काम है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये सब तो पहला आउंदा भी यही है और साधना करन वेले सब तो पहला हिरदे विचों भजदा भी यही है। जदों साधना करन वाला साधक साधना नूं अपने सिखर ते लैके जाण दा यतन करदा गुरु किरपा नाल, तो सब तो पहला काम चलिया जांदा है, फिर क्रोध छुटदा है, फिर लोभ छुटदा है, फिर हंकार, फिर मोह दी बिरती हिरदे चों दूर हुंदी है। ये विकार फिर सहजे सहजे जीव दे हिरदे विचों छुटने शुरू हो जाते हैं। तो पहला साधक नूं काम दी वासना ही प्रबल हो के सताउंदी है, फिर क्रोध आना शुरू हो जाता है, काम जाता ते क्रोध आना शुरू हो जाता है। अक्सर तुसीं सुनिया होना कि तपस्वी क्रोधी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? काम चलिया जाता है, क्रोध प्रबल हो जाता है, क्रोध तो बाद फिर लोभ जाता है, फिर मोह हंकार, इदां ये विकार जाते हैं। काम कहता है सब तो प्रथम विकार जिहड़ा काम दा है, कलयुग कहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ,
मैं अपने समेत गल करांगा। आपां सारे बैठे हां, गुरु साहब जी दे बचन साडे सारियां वास्ते है। ये नहीं कि जे स्टेज ते बैठा कोई बोलदा उहदे वास्ते नहीं, जेड़े संगत विच बैठे सुनदे आ थल्ले उन्हां वास्ते ने, सारियां वास्ते ने बचन। असी सारे जुबान दे स्वाद वास्ते भखदे हां, ना कि शरीर दी परवरिश लई। साडे त्रैमण देवरी अन्न पानी दे आसरे चलदी है, इहदे च कोई दो राय नहीं, पर सानू जुबान दा स्वाद चंगा लगदा है। जेड़ा पदार्थ चंगा लगे जुबान दे स्वाद करके वो असी लोड़ तो वध भी भख जाने, बाद विच भवे हाजमोला खांदे फिरीए, इन्हों दियां लिया के डब्बियां खाली करी जाइए। जुबान दे स्वाद वास्ते असी बहुता भी भख लैंदे आ भी स्वादी वस्तु है। तो कली काल दे समय विच इन्हां दो इंद्रियां दे रस दे विच ही जीव ज्यादा उलझिया होया। वैसे तो अखां करके जिहड़ा वेखदे आ उहदे विच भी है, कन्नां करके भी, रसना करके भी, हत्थां करके भी, ये जिहड़ियां इंद्रियां ने सारियां ही खचित ने। पर प्रबल रूप दे विच कलयुग कहंदा महाराज मेरे समय च जिहड़े लक्षण ने ना बंदे दे आ ने, इन्हां दोनां इंद्रियां दे रसां दे विच जीव उलझे होए ने। कह तो रसना स्वादे लाई, जां तां अपनी जुबान नूं रसना नूं स्वादां विच लाया होया। भाई साहब भाई गुरदास साहब दा कथन है, वो कहंदे अखी वेख ना रज्जियां बो रंग तमाशे, उस्तत निंदा कान सुन रोबण तै हासे, सादी जीव ना रज्जियां कर भोग विलासे, नक ना रज्जा वास लै दुर्गंध सुवासे, रज ना कोई जीविया कूड़े परवासे। ये रसदियां ये जिहड़ी रसना है भी नहीं रजदी, सादी जीव ना रज्जियां, स्वाद लै लै के नहीं रजदी जीव जुबान। एक उम्र ऐसी आउंदी आ बिरध अवस्था जदों जुबान तो स्वाद आउणा बंद हो जांदा, फिर दंदा बंदा डॉक्टर कोल कहंदा जी मैनूं स्वाद ही नहीं आउंदा जी किसी वस्तु दा। 80 साल सारी जिंदगी स्वाद ही ले ने जुबान नाल, जे हुण नहीं आउंदा रब ने इहदे चों शक्ति खत्म कर दित्ती है ते हुण स्वाद तो थोड़ा जिहा उपराम हो जा, हुण तां ढल जा। हाले भी जुबान कहिंदी है स्वाद, घर दे विच ही लड़ी जाएगा तू आ चीज नहीं चाहिए, क्योंकि जुबान का स्वाद खत्म हो जाता, फिर परिवार में ही कलेश झगड़ा उत्थे ही करन लग पैदा, नहीं ठीक बनी सब्जी विच मिर्च नहीं पाई, लूण घट पाया, वध पा दिता है, वो स्वाद तो परमेश्वर वालों ही खत्म हो जाता है। जुबान चो लड़ाइयां इदां होंदियां। सो कहण तो भाव ये जुबान नहीं रजदी। कहण लगा कली काल सतगुरां नूं कहदा जी मेरे समय विच जीव जुबान दे स्वाद लैके नहीं रजदा, लिंग स्वाद के बस होए जाई। और जां फिर काम इंद्री जेड़ी है उस काम इंद्री दे स्वाद दे विच जीव जेड़ा उसे रस दे विच उलझिया होया है। मात पिता गुर लज्जा त्यागी, ना मां दी शर्म, ना प्यो दी शर्म, ना गुरु दी शर्म, ना किसे वड्डे दी शर्म हया। इस शर्म नूं छड्ड के कहदा मेरे समय दे विच जेड़े जीव काम दे विच ग्रस्त हो रहे ने, वो कहंदे साडी जिंदगी है जी असीं जिवें मर्जी जीवीए, ना मां प्यो रोके टोके उन्हां दी भी बेइज्जती, तुसीं कौन हुंदे हो, साडा जीवन है। अजकल दा समा इदां दा चल रहा है, ना मां दी शर्म ना प्यो दी शर्म है, ना पिता दी शर्म, ना बजुर्ग दी किसे दी शर्म है, ना पीर शर्म है, अपने वड्डे दी किसे दी शर्म नहीं। इहो जिहा समाज जेड़ा है इहो जे कूड़ करके ग्रसिया गया है। इनके बसी होए अनुरागी, इन्हां दे वसीकार हो रहे ने, अनुरागी हो रहे ने जीव। या ते पी मम मत विपरीता, इस करके महाराज जी मैं इहो जी विपरीत मत उल्टी मत अपने समय च मनुखां दी कीती हुई है। कियो तुम सो छल होए निरपीता, महाराज जी मेरी भी उल्टी मत हो गई है, लोकां दी मत उल्टी करदियां मैं आप उल्टी मत वाला हो गया ते आके तुहानू ही परखण लग पिया। महाराज कलयुग कहंदा महाराज लोकां नू इदां चलांदियां मैं आप इहो जिहा हो गया पातशाह, ते मैं आके तुहाडे ते अपना असर पाउणा चाहया, तुहानू परखना चाहया। महाराज तुहाडे ते आके अपराध कमाया, क्षमा करन को बिरद तुम्हारा। महाराज तुसीं हो बड़े दयालु,
तुसीं ओ बड़े कृपालू महाराज गुरु नानक साहब, तुहाडे वर्गी दया किसे च नहीं। भाई गुरदास साहब दा कथन है, वो कहंदे अंब दी मिठास इमली चों नहीं मिलदी, पिता दा प्यार पड़ोसी कोलों नहीं मिलदा, समुंदर जिन्नी गहराई किसे छप्पड़ चों नहीं मिलदी। धन गुरु नानक साहब जैसी दया किसे होर देवी देवते कोलों नहीं मिलती। गुरु नानक साहब जैसी दया किसे कोल नहीं है। कलयुग भी कह रहा महाराज तुसी बड़े दयालु हो, महाराज तुसी बड़े कृपालु हो, मेहरां दे साई हो, मेरे कोलों भुल होई है, पातशाह तुसी दया करके बख्श लो। परम पुरख हो महा उदारा, महाराज जी तुसी परम पुरख हो, परम पुरख महा उदार हो, तुहाडा हिरदा उदार है। सुन कर यूं बोले जगतेशा, जदों कलयुग ने कहा ना जी मेरी सिकदारी है, सुन के सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी फरमाया बोले, को तव नाम कौन है देशा। महाराज जी कहते हो भलिया अपनी जानकारी दे, तू कौन है, केड़ा देश है तेरा, रहिंदा किथे है तू, कौन काजेत चल कर आयो, साडे कोल केड़ा काम है जेड़ा तू आया चल के साडे पास, इस प्रकार क्यों कपट दिखायो, तू आ कपट जा क्यों कीता, छड़ावा जा क्यों कीता आके साडे कोल। सुनो गुरु जी कल युग नामो, कहन लगा गुरु जी मेरा नाम ही कल युग है, मैनू ही कल युग कहंदे हन। दर्शन करबे को मम कामो, तुहाडे दर्शन करन दा काम है मेरा, मेरा मन सी मैं तुहाडे दर्शन करां, इसे काम करके आया दर्शना वास्ते। नमो करन रावर को आयो, महाराज तुहाडे चरना च प्रणाम करन आया, तुसी मेरे समय दे अवतार हो। परखन इत मैं कपट दिखायो, ते जेड़ा ये कपट कीता मैं तुहानू परखण वास्ते कीता सी। श्री गुर कहीं पनो निज लक्षण, महाराज जी कहंदे कलयुग पहला ये दस भी तेरे लक्षण की ने, कलयुग दे लक्षण की ने। वार्तालाप कलयुग नाल हो रही है, सोझी सानू देनी है सतगुरां ने भी कलयुग दे आ लक्षण ने। बाकी चंद तारे नहीं बदले, सूरज नहीं बदलिया, धरती नहीं बदली, पर कलयुग दे लक्षण की ने भी कलयुग है। महाराज जी पुछदे कलयुग नूं भी दस भी सजना तेरे लक्षण की ने तेरे समय दे। को तव सेना संग विचक्षण, सुनिया तू राजा है ते तेरी भी सेना, तेरी फौज केड़ी है, तेरी सेना केड़ी है जेड़ी तेरे नाल चढ़दी है। किस प्रकार की तुझ सिकदारी, तेरी सिकदारी किस तरह दी है, तू कहना भी मैं सिकदार हाँ सरदार हाँ, तेरी सिकदारी किस तरह दी है। सुन कल युग पुन गिरा उचारी, सतगुरां दे बचन सुन के कल युग बोलिया, कूर सूर सब केर अगारी। महाराज जी मेरे समय विच जेड़े मेरे सूरमे ने, मेरे सूरमिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ सब तो मूरली कतार ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सूरमा खड़ा है ना, ਜਿਹੜਾ सब तो अगे हो के चलदा है, महाराज जी मेरा सूरमा ਜਿਹੜਾ सब तो अगे चलदा है वो है झूठ, कूड़। कलयुग ਵਿੱਚ झूठ ही ज्यादा बोलिया जांदा ना, यही ज्यादा फलीभूत हो रहा लोकां नूं। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगा रथवा हो। पातशाह ने बचन फरमाए, सरम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिर प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़ा शैतान वे लालो। कूड़ फिर प्रधान वे लालो, ये झूठ प्रबल है कली काल दे विच। कहन लगा मेरे जेड़े सूरमे ने महाराज, उन्हां सूरमिਆਂ चों सब तो मूहरे हो के जेड़ा सूरमा प्रबल हो के जीवां दे उत्ते भार पाउंदा, वो है झूठ, वो है कूड़। हाँ जी।
चलत तुझा बड़ कर मैं तारी। महाराज जी जदों ये चलदा ना कूड़ एदे हाथ दे विच जिहड़ी तुझा है निशान है एदे पास मोह नाम सब को भूपाला। महाराज जी इन्हां सारियां विकारां दा जिहड़ा राज है मेरे समय विच वो है मोह। मोह इन्हां दा राज है ते मोह रूपी राजे दा सब तो मूहरे होके चलण वाला जिहड़ा प्रबल विकार वो कूड़ है, झूठ है। सेनापत हिंसा जो बिसाला। मेरे इस समय विच मोह रूपी राजे दा जिहड़ा सेनापति है वो है हिंसा। हिंसा हिंसा तन करके हुंदी है, हिंसा मन करके भी हुंदी है, हिंसा बचना करके भी हुंदी है। तन करके हिंसा तो घट हो रही है, रसना करके हिंसा उस तो वध हो रही है, मन करके हिंसा तकरीबन 99% लोग मन करके हिंसा करते हैं। तन करके हिंसा करिए, शरीर नाल किसे नूं मारांगे कानून दा डर है, जुबान नाल कौड़े बोल बोलांगे पता भी ओदा कुछ घट है कि ओदे ते कानून दा सकंजा नहीं। मन करके दा जिन्नू मर्जी कतल कर दिओ, मन करके जिन्नू मर्जी मार दिओ, मन करके जिन्नू मर्जी सामने मुंह तो कही जाओ तू तो बड़ा चंगा, तू तो बड़ा भला, ते मन चो कहे तू तो रज के कोड़ी। उन्होंने केड़ा पता लगना। मन करके हिंसा जिन्नी मर्जी कर लो, ते मन करके हिंसा करन वाले 99% लोग होणगे संसार च। 1% बचे होणगे जिन्हां दे हिरदे च रब दा भय है, परमेश्वर दा भय है। कहन लगा भी मेरे समय विच, पढ़िए जी दोबारा, सेनापत हिंसा जो बिसाला। मेरे समय विच कहंदा जिहड़ा सेनापति है मेरी फौज दा, मोह रूपी राजे दा, वो हिंसा है। काम क्रोध लोभ अहंकारा। काम क्रोध लोभ ते जेड़े हंकार हन सब जोधाए गजे असवारा। ये सारे योधे हाथी सवार ने। 4 प्रकार दी सेना हुंदी सी पहला, पैदल चलण वाले, हाथियां ते सवार होण वाले, घोड़ियां ते रथां ते। कहदा जिहड़ा काम क्रोध लोभ ते हंकार ये विकार जेड़े ने, कहदा ये वड्डे योधे ने, हाथियां ते सवार होण वाले ने। मतसर निंदा पुन बट पारी। फिर मतसर ईरखा निंदा ते फिर बटपारी। बटपारी दा मतलब हुंदा ठगी करनी, राह मारी करनी। तृष्णा ते सब रथ असवारी। तृष्णा ये जेड़े विकार ने ये रथ ते सवार होण वाले सूरमे ने मेरे। आलस जूप बारनी पाना। आलस जुआ खेडना, शराब पीनी, ये जेड़े माड़े कर्म हन। दुराचार सब चढ़े के काना। माड़ा आचरण कहंदा ये घोड़ सवार ने सारे मेरे समय विच। कहंदा मेरी जेड़ी सेना है ओदे विच घोड़ सवार ने केड़े केड़े? आलस, दलिद्र, जिन्हों आपां दलिद्र कहने, आलस कहने आ। दूजा जुआ खेडना, तीजा शराब पीनी, दुराचार माड़ा आचरण। कहंदा ये जेड़े विकार ने ये मेरे घोड़ सवार सूरमे हन। ममता विषयन आशा जोए। ममता ते विषय विकार ते जेड़ी आशा तृष्णा मनसा है। चोरी पैदल लखिए सोए। चोरी करनी ये जेड़े विकार ने ये सारे पैदल सूरमे ने मेरे। 4 तरह की कलयुग कहंदा मोह रूपी राजे दी मेरे समय च चतरंगनी सेना है। चतरंगनी 4 प्रकार दी ये फौज है। दोहरा और गणन कै लग करो जो चतरंगन सेना। कहन लगा गुरु जी जेड़ी चतरंगनी सेना मैं कित्थों तक होर गिनती, ये तो मोटे मोटे जे दसे है महाराज जी, गिनती नहीं कर सकते किन्ने किन्ने मेरी चतरंगनी सेना विच। चढ़ दौरे जिस दिशा को मार करे बिन चैन। ये जेड़ी सेना जदों चढ़ के दौड़दी है ना गुरु जी, जिस पासे जांदी है बस उहनूं मार के लथेर पथेर कर दिंदी है। जिस पासे दा मतलब जिस बंदे ते। इन्नी वड्डी सेना कल्ले बंदे ते ही चढ़ के आउंदी है, मनुख ते ही। ते जिस ते चढ़ के आ जाए
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਓਪੋजिट ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਾ है। उधर हिंसा है सेनापति, दूजे पासे शुभ गुणा वाले पासे दया है सेनापति। दया होवेगी हिंसा खत्म हो जाएगी। उधर काम फौज का सूरमा है, इधर वस्तु विचार है। उधर क्रोध है, उस क्रोध नूं मारन वास्ते इधर खिमा खड़ी है। इहनूं कहंदे जंग युद्ध। जे किते इस युद्ध बारे तुसीं पढ़ना होवे ना ते एक ग्रंथ लिखिया निर्मल संप्रदाय दे विभूषण महापुरुष पंडित गुलाब सिंह होना ने। उस ग्रंथ का नाम है प्रबोध चंद्र नाटक। जिन्हों कविता का ज्ञान है, जो काव्य रूप नूं समझदे है, वो इस नूं पढ़ सकते हैं। उहदे च विकारां दी लड़ाई है, भी किवें विकार आपस विच लड़दे है। तो ये कहन लगा जी, ये जिहड़ी मेरी सेना जदों चढ़दी है ना, जिस दिशा को मार कर है बिन चैन, बस फिर तां चैन नहीं रहन दिंदे उन्हां दे अंदर, जिन्हां ते सारे हमला कर देना। चौपाई इन आगे ने थिर होए को, कहंदा जी इन्हां दे अगे नहीं कोई थिर हुंदा। कोट मदे विरला को हो, करोड़ां विच कोई एक अद्धा विरला होवेगा जेड़ा इन्हां विकारां नाल लड़ के सूरमा गिणिया जाएगा। जग में करी लथेर पथेरा, मेरे इन्हां सेना दे बंदियां ने सारे जग च लथेर पथेर की, सब सट्टे हुए ने, सब कट वढ़ के डकरे डकरे करके पाए हुए ने जमीन ते। किसों में तीरज ने हेरा, किसे च तीरज नहीं रहा। कोट मवासी सब चढ़ मारे, बड़े बड़े किलेदार असी ढा मारे हन। कोने ठांड पयो सब हारे, तेरी इस सेना दे सामने नहीं कोई खलो सकिया, सब हार गए, कोई विरला ही बचिया। दंब नाम जो मेर हो जोधा, कहन लगा गुरु जी मेरे जेड़े योधियां विचों सब तो मैनू प्यारा योधा ना, कलयुग कहंदा मेरे जिन्ने सूरमे ने, इन्हां सूरमे जेड़ा मेरा लाडला सूरमा है सब तो, वो है पखंड दंभ। कहंदा वो मेरे समय च बड़ा प्रबल है। अज जिहड़ा कलयुग दा समा ना, अज दा मैं सवेरे भी कथा विच विचार करदे सी, गुरु साहब कराउंदे सी, दंभ पखंड अज दे समय विच प्रबल आ। सर सर जा करदे, फिर आ नहीं करना, वो हाथे हथ नहीं लाना, आ नहीं करना, वो नहीं करना। आ विखावा जा जेड़ा ना अज दे समय विच ज्यादा ही प्रबल है। जेड़ा ये वध करे ओदी वध पूजा, जिन्ना कोई वध पखंड उन्ना ही समाज विच ओदा वध असर। कहन लगा मेरे समय विच पखंड जेड़ा है बड़ा प्रबल है, ये बड़ा बली है। करी दिग विजे रिद धर क्रोधा, कहन लगा जी जेड़ा मेरा सूरमा पखंड है, इन्हें तां दिशावां ही जित लियां सारियां। इन दिग विजय दा मतलब दिशावां जित लियां वड्डियां वड्डियां। लेकर संग सहायक सो, कला पखंड नहीं गया, उन्हें नाल अपने मददगार लए, अपने सहायक लए नाल। जैते बचियो थान न को, ते पखंड ने किते कोई जगह छड्डी नहीं, धर्म स्थानां ते चला गया, तीर्थां ते चला गया, सब पासे ने अपना जोर पा लिया। इस प्रकार की मम सिकदारी, कहंदा जी मेरी इहो जी सिकदारी है, इदां दी मैं सिकदारी करदा गुरु जी। सुन श्री नानक गिरा उचारी, सुन के धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी बोले, कहन लगे श्री मुख वाक जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के हो डरना। आख्या ना जी इदां दी मेरी सिकदारी, ते पातशाह कहंदे जेड़े तेरे वर्गे सिकदार हुंदे आ, खुआरी उन्हां नूं हुंदी है। जेड़े हुंदे आ चाकर, उन्हां नूं काहदा डर, सिकदारां नूं डर हुंदा। जेड़े चाकर ने परमेश्वर दे, चाकर केहे डरना, चाकरां नूं कोई डर नहीं। जां सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। क्योंकि तेरे वर्गे सकदारां नूं जदों जंजीरियां पाईयां जांदियां, ते जेड़े चाकर ने उही पाउंदे आ फिर जंजीरी गल च, चाकरां दे हथों ही मरना पैंदा। इस करके तेरे वर्गियां नूं चाकरां दे हथों, जेड़े रब दे चाकर ने ना, उन्हां चाकरां दे हथों तैनूं मरना पैना कलयुग।
उन्हां ते तेरा कोई जोर नहीं जे चलना, चाकरां नूं कोई भै नहीं। असीं उस वाहिगुरू दे चाकर हां। पातशाही दी व्याख्या कर रहे हैं। फिर ये कहंदा महाराज तुसीं मेरे समय दे अवतार हो, ये राज तुसीं मैनूं दित्ता ते पातशाह मेरी इच्छा है मैं तुहानूं कुछ भेटा करा। महाराज कहंदे की देगा तू? कहंदा जी मोती दे मंदिर दे देना बना के। पातशाह ने शब्द उचारिया, श्री राग महाराज जी दा पहला शब्द राग श्री राग दा। मोती दा मंदिर उसर है, रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन ली प्यावै चाओ। मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ। ये शब्द उच्चारण करके महाराज जी उपदेश दे रहे ने। वो कथा आप जी अगले प्रसंगां विच सरवण करोगे। गुरु जस कथन करदियां होइयां भुल्लां चुक्कां दी खेमा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पुरन हे सर्वमय पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार निर्गुण सवटेत, हे गोविंद हे गुण निधान हे सदा बबेत, हे अपरंपर हर हरे पियो अणहारे, हे संत कै सदा संग धारायाधार, हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान कोई है परो हाय प्रभु शरणागति निधि दयाल, एक अखर हर मन बस्त की होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है बड़े सो तेरे पार, जो शरदा कर से बंदे पारे उतार निहार, वाहिगुरु नाम जहाज है बड़े सो तेरे पार, जो शरदा कर से बंदे पारे उतार निहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी